वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, कल मैंने आपको एक नोटिस दिखाया था कि कैसे जो नियमावली है यूपीपीसीएल की ये बदल दी गई है। अब जो एआरओ की भर्ती है यूपीपीसीएल में जो होती है सहायक समीक्षा अधिकारी, ये यूपी ट्रिपल एससी पीईटी के आधार पे होगी है, ठीक है। और इसकी वैकेंसी बहुत ही जल्द अब आपको देखने को मिल सकती है पीईटी 2025 के स्कोर के आधार पे। तो इसमें क्या एलिजिबिलिटी होगी सबसे पहले वो देख लेते हैं। देखिए, आपके पास इसमें ग्रेजुएशन होना चाहिए सिर्फ, ठीक है। क्या होना चाहिए? ग्रेजुएशन। कोई भी परसेंटेज की डिमांड नहीं है, ना ही इसमें ओ लेवल वगैरह मांगा गया है, ठीक है। ना ही ट्रिपल सी ओ लेवल मांगा नहीं गया, पर टाइपिंग आपको आनी चाहिए, ठीक है। ग्रेजुएशन होना चाहिए, ओ लेवल वगैरह नहीं इसमें मांगा गया है, टाइपिंग आनी चाहिए और पीईटी स्कोर के आधार पे होंगी चीज़ें। आइए देख लेते हैं। जैसे आप देखेंगे ग्रेड पे भी बहुत शानदार है, 4200 का ग्रेड पे है, पे लेवल 6 है, सैलरी 8वां वेतन लगेगा तो सैलरी 1 लाख के ऊपर ही निकल जाएगी। शैक्षिक योग्यता बस इतनी मांगी है कि किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपने स्नातक की उपाधि ली हो। अगर आपने डिस्टेंस से करी है, रेगुलर डिग्री नहीं है आपकी ग्रेजुएशन की, तो वो मान्य नहीं होगा, है ना। डिस्टेंस जो है दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से जो प्राप्त डिग्री है वो मान्य नहीं है, ये आपको याद रखना है। और जो चयन है वो यूपी ट्रिपल एससी आयोग के थ्रू होगा, वही एग्जाम कराएगा। पीईटी स्कोर के आधार पे होगा, 10 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा जितनी भी पोस्ट होगी उसके आधार पे। और पीईटी के स्कोर पे जैसे ही आपको शॉर्ट लिस्ट कर लिया जाएगा तो इसमें सबसे पहले जो है आप देखेंगे आपकी शॉर्ट लिस्ट किए जाने के बाद 5 मिनट की, कितने मिनट की? 5 मिनट की जो टंकन परीक्षा है वो होगी, हिंदी में ही टाइपिंग होगी, मंगल फॉन्ट होगा, ठीक है। पहले था हिंदी फॉन्ट कोर्ती देव, अब ये क्या हो गया? मंगल फॉन्ट होगा आपका। और न्यूनतम स्पीड 30 शब्द प्रति मिनट होनी चाहिए, ठीक है। न्यूनतम कितनी होनी चाहिए? 30 शब्द प्रति मिनट। तीसरा चरण जो है टंकन परीक्षा जो उत्तीर्ण कर लेगा वो अभ्यर्थी ही लिखित परीक्षा दे पाएगा, है ना। पहले आपको यहाँ टाइपिंग होगा, बस ये अंतर है जो अदर पीसीएस के आरओ है और आपका हाई कोर्ट आरओ उसमें, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा? पहले आपकी टाइपिंग हो जाएगी, अगर आप ये पास कर पाएंगे तब आप रिटर्न एग्जाम बैठेंगे। रिटर्न एग्जाम 2 होंगे आपके, एक कंप्यूटर का पेपर होगा आपका 50 प्रश्नों का, ठीक है। और एक आपका होगा जीएस का पेपर, वही, ठीक है, जिसमें रीजनिंग वगैरह भी होगी। तो ये पहला पेपर कंप्यूटर का होगा जिसमें 50 प्रश्न होंगे और 50 में से कम 50% अंक लाएंगे तभी आपकी जो दूसरी कॉपी है दूसरे पेपर की वो चेक होगी। यानी मिनिमम अगर आप 25 से कम करते हैं तो आपकी जीएस की कॉपी चेक नहीं होगी और मैक्सिमम आप जितना ज़्यादा ले आए क्योंकि ये मेरिट में जुड़ेगा, ठीक है। ये आप देखेंगे दूसरा प्रश्न पत्र जो 150 का है, इसमें सामान्य अध्ययन के प्रश्न आएंगे। सामान्य हिंदी है 50 नंबर की और सामान्य अंग्रेजी बस। इंग्लिश 50 की, हिंदी 50 की और जीएस और रीजनिंग 50 की, 150 नंबर की है। मतलब 150 प्रश्न है ये, 50-50। एक प्रश्न जो है वो 4 नंबर का है, यानी ये कह सकते हो आप 600, ठीक है भाई। 15 चौको 60, 600 नंबर का ये पेपर होगा और निगेटिव मार्किंग होगी 1 नंबर की। और यहाँ पे भी एक प्रश्न जो 4 नंबर का है, यहाँ पे भी वही मानिए 4 ही नंबर का वो भी हो जाएगा। तो ये है, इसकी वैकेंसी बहुत ही जल्द आपको देखने को मिल सकती है। और जैसे ही इसका नोटिफिकेशन आएगा आप पूरी तैयारी इसकी जो है आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से कर सकते हैं। हमारे संपूर्ण सिलेक्शन मटेरियल, टेस्ट सीरीज, क्विज आपको प्रदान किया जाएगा। अगर आपका कोई और डाउट है आप कमेंट में पूछ सकते हैं। देखिए, अगर पीईटी से 10 गुना लोगों को बुलाएंगे भाई तो आप खुद ही समझ सकते हो 90 परसेंटाइल से ऊपर ही वालों को ये मौका मिलेगा। इसीलिए अगर यार कॉमन कट ऑफ होती ना तो सबको अवसर मिल जाता, पर कॉमन कट ऑफ ना होने की वजह से अब कई लोग इस पद से वंचित रह जाएंगे। बहुत पैसे वाला पद है, बहुत अच्छी सैलरी है, सुविधाएं हैं, पर वही चीज़ है अब पैट का स्कोर जिसका कम है उसके हाथ से ये मौका निकल जाएगा। क्योंकि इसमें वो लेवल वगैरह मांगा नहीं और टाइपिंग वगैरह की आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो चीज़ें आसान हो जाएंगी।